फिलहाल नमस्ते भारत के इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीमा पर तनाव के बीच आज से भारतीय सेना की सबसे बड़ी बैठक शुरू हो रही है। क्या होगा इस बैठक का एजेंडा, आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। चीन का गुरूर करेंगे चकनाचूर, पाकिस्तान के पाप का होगा हिसाब। देश के दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। सरहद की सुरक्षा के लिए सेना बनाएगी एक्शन प्लान। जी हां, ऐसे वक्त में जब एलओसी से एलएसी तक तनाव है, दुश्मन देश भारत की तरफ नापाक नजरों से देख रहे हैं। कश्मीर में घुसपैठ और आम लोगों पर हमले हो रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन फिर से सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। तब आज से भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की सबसे बड़ी बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली में होने वाले सेना के सालाना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत, सेना प्रमुख एमएस नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी समेत सेना के सभी सातों कमान के कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स शामिल होंगे। We are always ready to man the borders and protect our territorial integrity and sovereignty. And that is a year-round affair. It is not that it is only in the summer months or campaigning season, be it summer or winter, whether it is deep snows or whatever be the challenges of climate and terrain, we are ever ready 24/7 to take on whatever is thrown at us. आज से 4 दिन यानी 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सीमाओं की मौजूदा हालत और वहां की चुनौतियों से जुड़ी रणनीति पर गहन मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में सेना की तीनों कमान के एकीकरण यानी थिएटर कमांड्स बनाने और अलग रॉकेट फोर्स के गठन पर भी चर्चा होगी, जिसकी बात जनरल बिपिन रावत पहले ही कर चुके हैं। सेना की ये सालाना बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और अब वो अरुणाचल के तवांग में भी नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना ने भी चीन की तैनाती के जवाब में एंटी ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट गन्स, तोपों और ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी चीन नहीं माना तो उसका जवाब क्या होगा, इस पर भी सेना के रणनीतिकार चर्चा करेंगे। We are quite confident that we will be able to resolve our border issues. This is not the first time it has happened. Such border issues have happened in the past and we have been able to resolve it, but since you have suspicions between two countries, they take time to resolve. Same thing happened in Somdorongchu. It took a very long time to get resolved. In fact, this time it is resolving much faster than what happened in Somdorongchu in the 80s. So, you should have faith and confidence in your system and especially in your armed forces that they will not let the nation. देखिए, चीन के इरादों को नाकाम करने के लिए भारत ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ा दिया है। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तल, जल, थल और नभ हर स्तर पर भारत ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। चीन की हर चाल को मात देने वाली हमारी तैयारियों पर देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है चीन से लगी हुई भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर और कर्नल दानवीर मौजूद हैं भारत की चीन से सटी हुई उत्तर पश्चिमी छोर पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से सटी हुई सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि चीन लगातार गैर कानूनी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत को न केवल अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है, बल्कि कठोर कूटनीतिक रवैये के साथ साथ हर मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब देना पड़ेगा। जब चीन ने पिछले साल तनातनी शुरू करी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसको ये अंदाजा नहीं था कि भारत के फौजी भारत की बॉर्डर रोड्स बहुत तेजी से रोड्स का निर्माण कर देगी और इस तरीके के ब्रिज, ये सामने एक बेली ब्रिज है, इस तरीके के कई से ब्रिज खड़े कर देगी, जिसकी वजह से सैनिकों का आवागमन आसान हो जाएगा, रसद सामग्री अग्रिम चौकियों तक पहुंचानी आसान हो जाएगी।
और आज इसी तरीके का ये डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं, यही चाइनीज़ को बहुत चुभता है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से आज हम चाइनीज़ को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उसके सामने दृढ़ता से खड़े हैं। See, you have to look at the border as a whole with China. Don't just look at Northeast separately or Ladakh, what is happening in Ladakh. It is the border that we have with China. Well, you know that in 2020 we had a little bit of a problem, and issues now are being resolved through talks that are happening at the military level, at the foreign affairs level, and at the political level, in whatever way it is possible. So I think the issues that had happened, we should now let it dry and let it rest, and we are quite confident that we will be able to resolve our border issues. This is not the first time it has happened. अब आप अपनी नज़र जो है सामने ले जाएं, वो जो पहाड़ियों की श्रृंखला है और जो पहाड़ियों की चोटी और वो जो रिज लाइन दिख रही है, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अनीला पास और उसके आगे आपके हॉट स्प्रिंग और गोगरा है, और ये सामने जो आपको इलाका दिख रहा है, ये फिंगर का इलाका दिख रहा है। इन फिंगर के इलाके में अगर आप पेंगोंगसो के साथ साथ चले तो वहां कहीं बीच में वो आपको फिंगर 3 का इलाका नजर आ रहा है, और वो फिंगर 3 का इलाका जिसके लेफ्ट साइड में थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, राइट साइड में थोड़ी काली चट्टानें हैं और बेस में एक रास्ता नजर आ रहा है, ये फिंगर 3 का इलाका है। और इसी तरह पेगोंगसो लेक के साथ साथ आप चलते जाइए, जहां पर पेगोंगसो लेक का मुहाना दूर नजर आ रहा है, वहां पर लेफ्ट साइड में फिंगर 8 है। तो फिंगर 8 और फिंगर 3 का इलाका था जहां पर बहुत जबरदस्त तनाव था। चाइनीज फिंगर 3 तक आ गए थे और भारत के लिए बहुत बड़ी मजबूरी और समस्या बन गई। चीन का सरकारी भोपी जब भी कोई विवाद होता है तो 1962 के युद्ध का राग गाने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद जितने भी भारत और चीन के विवाद हुए हैं, उन सब में चीन को ही पीछे हटना पड़ा है। वर्ष 2017 में भूटान की सीमा से सटे डोकलाम में जो कुछ हुआ, वो चीन की विस्तारवादी नीति के माथे पर एक कलंक की तरह है। चीन भारत के क्वाड में रहने पर भी ऐतराज जताता है, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि ये दबाव की नीति जो है वो मध्यकालीन है और अब युद्ध की नीति भी बदल चुकी है और युद्ध नीति के पैमाने और मकसद भी बदल चुके हैं। ये मेरे दाहिने लेह का एयरपोर्ट है और ये लेह का एयरपोर्ट फौजियों के लिए और सिविलियंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। जहाँ तक फौज की बात है, फौज का सवाल है, ये एक इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब चाइनीज़ हमको थ्रेटन कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी फौजियों का जमावड़ा LAC के ऊपर लगा दिया था, तब यही एयरपोर्ट था जिसने हमारी जान बचाई। और वो कैसे? हमारी एयरफोर्स के पास C-17 ग्लोब मास्टर हैं। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी तादाद में ग्लोब मास्टर अगर कहीं दुनिया में है तो वो भारत के पास है। ये स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, 3 दिन के अंदर पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट को यहाँ पर लाके खड़ा कर सकता है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट को लाकर 2 दिन के अंदर खड़ा कर सकता है, और इसी तरीके से एक पूरे डिवीजन को 5 से 6 दिन के अंदर लाकर यहाँ पर उतार सकता है। यही कारण है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और एयरफोर्स के इन वर्क हॉर्सेस की बदौलत और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर BRO ने क्रिएट किया है रोड नेटवर्क के लिहाज से, हमारे सैनिकों ने समय बर्बाद ना करते हुए चाइनीज़ के सामने अपनी डिप्लॉयमेंट कर चाइनीज़ का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन भले ही भारत के खिलाफ पारंपरिक युद्ध का मखौटा पहनकर रखता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जरूरत पड़ने पर चीन भारत के खिलाफ स्वाम ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि भारत के पास भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की तकनीक भी हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें कर रहा है। ऐसे में चीन ने अगर भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई तो भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा, और ये भी तय है कि शी जिनपिंग की सामरिक नीतियों की हार भारत के हाथों ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।